हाँ देखो, पाठ 4, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। हमारा लैंगिक मसले हो गया, धर्म के बारे में भी हमने पढ़ लिया, जाति के बारे में हमने कल थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। अब इसी जाति के अंदर देखो एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं। या तो वो दोनों प्रश्न एक ही में शामिल होकर आ जाएंगे या वो दोनों अलग अलग आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों अलग अलग पढ़ेंगे उस चीज को। समझ गए? हाँ देखिए, या तो दोनों प्रश्न एक में ही जुड़कर आएंगे या दोनों प्रश्न अलग अलग आएंगे। ध्यान से समझना है, क्योंकि ये देखिए पहले हेडिंग डालनी है आपको, राजनीति में जाति। राजनीति में जाति, सबसे पहले हेडिंग की तरफ ध्यान दो। प्रश्न आएगा कि राजनीति में जाति और जाति में राजनीति को समझाओ। समझे प्रश्न क्या आएगा? राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति को समझाओ, दोनों अलग अलग हैं। याद रखना, इसी कारण आपको क्या है, मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूं। दोनों प्रश्न एक में जोड़कर आएंगे, राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति को समझाइए। इस कारण क्या है, आपको अलग अलग पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले हम राजनीति में जाति को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे जाति के अंदर राजनीति कैसे होती है। तो सबसे पहले हेडिंग है राजनीति में जाति। अब राजनीति तो आप सब जानते हैं कि जो चुनाव वगैरह होते हैं, सरकारें बनती हैं, तो उसमें क्या है कि लोग वहां खड़े होते हैं, वो कोई ना कोई जाति धर्म से संबंधित होते हैं। अब टॉपिक हमारा क्या है, राजनीति में जाति। तो हम किस पर बात करेंगे, जाति पर। अब जाति पर जब हम बातचीत करेंगे तो अब राजनीति की बात चल रही है, तो राजनीति का मतलब यहाँ पर सिर्फ किससे संबंधित समझना है, चुनाव से। जब चुनाव होते हैं तो जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो कोई ना कोई जाति से तो संबंधित होंगे। बस यही आपके इस टॉपिक का सारांश है। सारांश का मतलब पूरा हुआ नहीं है, केवल इसके बारे में आपको समझना है कि इसका छोटा सा अंश है कि चुनाव में किस तरीके से उम्मीदवारों की जातियां महत्वपूर्ण तरीके से काम करती हैं। तो देखिए इसके अंदर आपके 7 पॉइंट हैं। राजनीति में जाति के कितने पॉइंट है, 7 पॉइंट। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लिखें, पहला पॉइंट लिखें। पहला पॉइंट है, चुनाव में उम्मीदवारी का निर्धारण जातीय गणित के आधार पर होना। चुनाव में देखिए, चुनाव में उम्मीदवारी का निर्धारण, चुनाव में उम्मीदवारी का निर्धारण किसके आधार पर होना, जातीय गणित के आधार पर होना। जातीय गणित के आधार पर होना। पहले हम सारे पॉइंटों को लिख लेंगे, उसके बाद में इन पर हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। पहला पॉइंट है, चुनाव में उम्मीदवारी का निर्धारण जातीय गणित के आधार पर होना। दूसरा पॉइंट लिखें, राजनीतिक दलों द्वारा वोट हेतु, राजनीतिक दलों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा वोट हेतु जातिगत भावनाओं को उकसाना, जातिगत भावनाओं को
कोक्सन। तीसरा पॉइंट, वोट बैंक की राजनीति होना। वोट बैंक की राजनीति होना। चौथा पॉइंट, क्षेत्र में बहुसंख्यक जाति के उम्मीदवारों का ही होना। क्षेत्र में बहुसंख्यक जाति के उम्मीदवारों का ही होना। क्षेत्र में बहुसंख्यक जाति के उम्मीदवारों का होना। अगला पांचवा पॉइंट है आपका, निम्न जाति के लोगों में राजनीतिक चेतना का पैदा होना। निम्न जाति के लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा होना। छठा पॉइंट, जातियों और समुदायों की अलग अलग जातियों और समुदायों की अलग अलग राजनीतिक पसंद के कारण, जातियों और समुदायों की जातियों और समुदायों की अलग अलग राजनीतिक पसंद के कारण अलग अलग राजनीतिक पसंद के कारण सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों का सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों का सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों के विधायकों का हारना संभव होना। छठा पॉइंट, जाति और समुदायों की अलग अलग राजनीतिक पसंद के कारण सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों के विधायकों का हारना संभव होना। और एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है आपका, सातवां पॉइंट, जाति के जुड़ाव के साथ ही, सातवां पॉइंट है जाति के जुड़ाव के साथ ही लोगों का दलों के साथ भी जुड़ाव होना। जाति के जुड़ाव के साथ ही साथ लोगों का दलों के साथ जुड़ाव होना। ये आपके 7 पॉइंट है राजनीति में जाति के। ये किस तरीके से राजनीति में जाति का प्रवेश होता है। हाँ देखिए, पहले पॉइंट से समझ लो, चुनाव में उम्मीदवारों का निर्धारण जातीय गणित के आधार पर होना।
हाँ देखिए, अब क्या है कि जब वो चुनाव में लोगों को खड़ा किया जाता है, उम्मीदवार, उस चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं उम्मीदवार। तो जो व्यक्ति उम्मीदवार बना है, सबसे पहले उसकी जाति को देखा जाता है कि भैया जिस क्षेत्र में वो व्यक्ति खड़ा हो रहा है उससे संबंधित कितनी जातियां हैं, मतलब उस जाति के लोग उस क्षेत्र में कितने ज्यादा हैं। क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण व्यक्ति का व्यक्ति खड़ा हो गया और उस क्षेत्र में यदि बनिया जाति का बाहुल्य है, तो अच्छी तरीके से चुनाव वाले जानते हैं, मतलब पार्टी के लोग जानते हैं कि वो ब्राह्मण जाति का व्यक्ति नहीं जीत सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन सी जाति का बाहुल्य ज्यादा है? बनिया जाति का। इस कारण वो क्या करेंगे कि ब्राह्मण जाति के व्यक्ति को खड़ा नहीं करके वो बनिया जाति के व्यक्ति को खड़ा करेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति की जाति के लोग वहां पर सबसे ज्यादा रहते हैं। इसी कारण चुनाव में उम्मीदवारी का निर्धारण जातीय गणित के आधार पर होता है। राजनीतिक दलों के द्वारा वोट लेने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। जाति संबंधी यदि कोई भी परेशानी होती है तो वे वोट लेने के लिए जाते हैं और आम सभाएं चुनाव करते हैं और कहते हैं कि आपकी जाति को हम आगे बढ़ाएंगे। इस कारण वो जातिगत भावनाओं को उकसा रहे हैं। और ये जितनी भी राजनीति आप सब जानते हो कि किसके लिए की जा रही है? अपनी सरकार बनाने के लिए, कि हमारी पार्टी की सरकार बन जाए। तो वो सब क्या है? वोट बैंक की राजनीति होती। इसी कारण वो जाति में, राजनीति में किसको शामिल कर रहे हैं? जाति को। क्षेत्र में बहुसंख्यक जाति के उम्मीदवारों का होना, जो अभी हमने पहले पॉइंट में बता दिया था, उसी के अकॉर्डिंग ये वाला। निम्न जाति के लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा होना। छठा है जाति और समुदायों के अलग अलग राजनीतिक पसंद के कारण सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों के विधायकों का आना संभव होना। अब देखो बात क्या चल रही है कि एक बहुत बढ़िया नेता है, अभी हमने पहले पॉइंट में भी बताया, पांचवें पॉइंट में बताया, चौथे में बताया, सभी पॉइंट एक जैसे हैं लेकिन थोड़ा अलग हेडिंग है उनकी। यहाँ पर बात ये चल रही है कि यदि कोई व्यक्ति सत्ता में है और यदि हम उसको किसी दूसरे क्षेत्र से खड़ा कर देते हैं, यदि हम उसको किसी दूसरे क्षेत्र से खड़ा कर देते हैं, वहां पर उसकी जाति का बाहुल्य नहीं है, तो वो व्यक्ति हार जाएगा, चाहे वो सत्ता में है। जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया था कि ये जो विधायक है ये ब्राह्मण समाज का है। कौन सा समाज का? ब्राह्मण समाज का। लेकिन जिस क्षेत्र से खड़ा हो रहा है वहां पर बनिया जाति के लोग और अन्य क्षेत्र, अन्य जाति के लोग ज्यादा हैं, ना कि वहां पर ब्राह्मण जाति के लोग ज्यादा हैं। तो इसको वोट नहीं मिलेगा चाहे वो सत्ता में हो, क्योंकि यहाँ पर किसके हिसाब से वोटिंग होगी? जाति के हिसाब से, समुदायों के हिसाब से। क्योंकि इनकी जो पसंद है ना वो जाति है। वो ये नहीं देख रहे कि इंटेलिजेंट नेता है कि कमजोर नेता है कि पढ़ा लिखा है या नहीं है, ये हमारे लिए कुछ करेगा नहीं करेगा। वो केवल ये देखेंगे कि भैया इसकी जाति क्या है, वो जाति को ज्यादा महत्व देंगे। इस कारण यहाँ पर सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों के विधायकों का आना संभव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जातियों के हिसाब से वोटिंग होती है। ये चीजें आपको समझनी है। अब आपको समझ में आ गई होगी। दादा पॉइंट को देखो, आगे समझ में कि जाति के जुड़ाव के साथ ही साथ लोगों का दलों के साथ में भी जुड़ाव होता है। जाति से तो जुड़े हुए हैं लेकिन दलों के साथ में भी जुड़े हुए हैं। जो दल हैं वो क्या करते हैं कि जब चुनाव स्टार्ट होते हैं उससे पहले क्या होते हैं कि रैलियां निकलती हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं लोग बाग। तो वो क्या करते हैं, एक जाति को पकड़ लेते हैं कि भैया हमें इसी, केवल इसी धर्म के लोगों को, इसी जाति के लोगों को महत्व देना है। जिससे क्या होगा, उनको वोट मिल जाएंगे। आप किसी भी चुनाव में आराम से देख सकते हो।
हाँ देखिए, ये आपको समझ में आ गया बिल्कुल, राजनीति में जाति क्या होती है। हाँ देखिए, अब अगला पॉइंट डालें आप, जाति के अंदर राजनीति। जाति के अंदर राजनीति। जाति के अंदर राजनीति। जाति के अंदर राजनीति। अभी इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो तो राजनीति में जाति था, और अब है जाति के अंदर राजनीति। अब दोनों का क्या थोड़ा अर्थ अलग अलग है, इसी कारण तो अलग अलग समझाए आपको ये। देखिए पहले लिख लो फिर इसमें समझेंगे आप। पहला पॉइंट, एक जाति के लोग अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में, एक जाति के लोग अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में अलग अलग दलों में विभाजित हो जाते, अलग अलग दलों में विभाजित हो जाते। दूसरा पॉइंट, एक जाति के अमीर और गरीब लोगों के बीच में, एक जाति के अमीर और गरीब लोगों के बीच में भी मतभेद रहता है, मतभेद रहता है। जिससे वे अलग अलग दलों का समर्थन करते, जिससे वे अलग अलग दलों का समर्थन करते। हाँ तो बस केवल इसके अंदर दो ही पॉइंट है। अब आप दोनों पॉइंटों को पढ़कर बताएं कि क्या समझ में आया है और क्या नहीं आया। ऐश्वर्या, सचिन, तपस्या, सुनील, लेखराज, बताएं क्या समझ में आया इन दोनों पॉइंटों से आपको। सर पहले पॉइंट सर हाँ सर पहले पॉइंट का तो ये है कि सर एक ही जाति से दो लोग खड़े हुए और बिल्कुल, वो दो अलग अलग एक ही नेताओं का जाति के नेतृत्व लोग कर रहे अलग हैं। अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में, हाँ बोलो। तो सर वो अलग अलग लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सर वो अलग अलग पार्टियों में बट जाएंगे एक ही जाति के बिल्कुल, लोग। हाँ कोई उदाहरण समझ में आ रहा है कि कोई उदाहरण हो सकता है। देखो बात क्या चल रही है कि एक ही जाति के लोग अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में, मतलब एक ही जाति है लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनके गुट बन गए, एक अलग अलग दल बना लिए लोगों ने, और वो अपने हिसाब से कार्यक्रम को तय कर रहे हैं कि हम इस काम को करेंगे। जैसे कि ब्राह्मण जाति को हम लेते हैं, तो ब्राह्मण जाति में जो ऊंचे पद के लोग होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके मत अलग अलग होते हैं, उनकी राय उनके विचार अलग अलग होते हैं। तो क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के विचार या राय से सहमत होता है वो तो उसकी तरफ चला जाता है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसके विचार और राय मेल खा रहे हैं। जैसे कि समझिए कि मैं और विष्णु जी दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों एक ही जाति के हैं,
और इनके विचार और मेरे विचार अलग अलग हैं। इनके विचार और मेरे विचार दोनों के अलग अलग हैं। तो जो इनके विचारों से सहमत होंगे वो इनकी तरफ चले जाएंगे, जो मेरे विचारों से सहमत होंगे वो मेरी तरफ आ जाएंगे। तो क्या होगा, एक ही जाति के लोग अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में अलग अलग दलों में विभाजित हो जाते। एक दल इनका हो गया विष्णु जी का और एक दल मेरा हो गया। ये पहले पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, अब देखिए एक ही जाति में एक अमीर होगा और एक गरीब होगा। तो जब अमीर और गरीब होंगे तो दोनों के विचार तो अलग अलग होंगे ही। तो जब दोनों के विचार अलग अलग होंगे तो उनके अंदर मतभेद होगा। समझ गए, उनकी राय उनके विचार अलग अलग होंगे, इसके कारण वे अलग अलग दल का समर्थन कर देते हैं। जैसे कि विष्णु जी को बीजेपी पसंद आ गई, समझे, विष्णु जी को बीजेपी पसंद आ गई और मुझे कांग्रेस पसंद आ गई। तो मैं क्या करूंगा, मैं कांग्रेस का समर्थन करूंगा और विष्णु जी किसका समर्थन करेंगे, बीजेपी का समर्थन करेंगे। यही इसका मतलब था कि दोनों अलग अलग दलों का समर्थन कर रहे हैं। समझ गए। अब ये आपका क्या है, जाति से संबंधित, मतलब ये तीनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए। पर कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं महिलाओं के बारे में। किसके बारे में, महिलाओं के बारे में। अभी क्या है, महिलाओं के बारे में भी क्या है कि टॉपिक रह गया थोड़ा सा, 3-4 लाइनें उसकी है। फिर छोटे छोटे प्रश्न है हमारे पास, जो बड़े बड़े प्रश्न थे वो आपके हो चुके हैं, लैंगिक मसले वाला, धर्म के मसले और जाति वाले। समझ गए। अब आगे की चीजों को हम कल पढ़ेंगे। समझ गए। ऐश्वर्य सचिन, ऐश्वर्य। यस सर। हाँ यस सर। अब ये तीनों टॉपिक अपन के क्लियर है। ठीक और है ये सर। इसका ध्यान रखना, जाति के अंदर राजनीति अलग है और राजनीति के अंदर जाति अलग है। दोनों की हेडिंग अलग अलग है और दोनों के आंसर अलग है, लेकिन प्रश्न एक ही आएगा, राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति को समझाओ। आप लोगों को समझाने की वजह से मैंने ये दोनों को अलग अलग पार्ट में विभाजित कर दिया। बाकी के छोटे छोटे प्रश्न बच्चे हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे, और कल हो सके तो हमारे टॉपिक, ये पार्ट, ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। समझ गए। ओके सर। ठीक है, आगे की क्लास आपकी कल लगेगी, लेकिन